ओम शांति 22/3/2026। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 7/4/2009। आज की मुरली का सार है, कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों जो डबल मालिक है, उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्वो खजानों के मालिक है और दूसरा स्वराज के मालिक है। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे, मेरा पुरुषार्थ क्या? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताए वो क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आशा है। बताए? हाथ उठाओ जो आस पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा। छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वह शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करो। निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। आज जो भी आए हैं, वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना? सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेहों की प्लेन से, सब स्नेहों की प्लेन ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेहों में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेहों में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना? फिर हाथ उठाओ। यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए
तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? आपस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ हिलाओ। आज शांतिवन में करीब 28-29 भाई बहनें अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी? किसी लिए क्यों लगेगी? है मुक्तिदाता, मुक्ति दो। तो देने वाला मुक्तिदाता, पहले आप एक शब्द से मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि हो मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहो। नयनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने की समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती तो भूल भी जाते हैं। लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं। सेवा बढ़ाते भी है और प्लान भी अच्छा बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वो है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उत्साह ही समय अनुसार सभी बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद की वैराग वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग चाहिए। बेहद का वैराग सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग दिलाया। बेहद का वैराग सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरी तरफ बेहद का वैराग।
बेहद का वैराग सदा ना रहने का कारण। बाप दादा ने देखा कि कारण है देहोभिमान। देहो शब्द सब बातों में आता है, जैसे देहों के संबंध, देहों के पदार्थ, देहों के संस्कार। देहो शब्द सब में आता है। और विशेष देहो अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देहो अभिमान में ले आता है, वो अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देहो अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसीलिए समय आने पर फिर वो देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देहो भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहो भान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश है, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक आप लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी। अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्मयोगी कमल पुष्पों के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। चलते फिरते भी अनुभव करे कि यह विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देहो अभिमान का विघन है, अनेक प्रकार के देहो अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसीलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। यह देहो अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है
और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, यह अच्छा लगेगा। इसीलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है। बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसीलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्यों के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बच्चों तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे, बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके करेंगे। हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो, आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देखकर आओ, कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं। लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन यह खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सब के सोने का, खाना खाने की क्यू का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए। परंतु ये भी मौजों का मेला है और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा। जहाँ भी मिला, जैसे भी मिला है, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है। ताली बजाओ। लेकिन यह होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख खुश है। सहन करना पड़ा है, लेकिन यह सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश हो ना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को यह फकुर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाता है, जो होमवर्क करना। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन,
इन्हों का भी बाप शिक्षक सदगुरु कौन? आपको नहीं देखे, बाप को देखे। इसी सोमान में यह 6-7 मास जो मिलना है, यह होमवर्क करना। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने % में किया। ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितनी % ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, इसमें सब धारणा आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के यह समझे कि मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाए। तो मधुबन वालों को यह रिजल्ट देने ही के बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले, वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी अपने को नंबर 1 नहीं, लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबर 1 बनने में मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1। नंबर 1 बनना क्या बड़ी बात है। तो सभी विन और वन यो रिजल्ट सुनाना। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और भ्रुकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के राज्य तख्त नशीन, ऐसे बाप दादा के सिखी लदे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नयनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे, अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है और सबक अर्थात पाठ सीख के जाए। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नयनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले। ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुँचे हैं। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुँच गया। इसीलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेहों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान: कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहयोगी सतो योगी भवो। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से पड़े अशरीरी आत्मा अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहयोगी, स्वतः जोगी, सदा जोगी, कर्म जोगी और श्रेष्ठ योगी है। वो जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगान है: एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यह निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, वो मायाजीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है? क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है
कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।